नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा खबरें। सियाचिन से कारवार तक पीएम मोदी की दिवाली जवानों के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार गोवा और कारवार में नौसेना के जवानों संग दिवाली मनाई। 2014 से वे हर साल सीमा या सैन्य क्षेत्र में सैनिकों के साथ त्योहार मनाते आ रहे हैं, जो देश के रक्षा बलों के प्रति सम्मान और एकता की मिसाल बन चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पुरानी दिल्ली की मशहूर घंटे वाला मिठाई दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाते हुए दिवाली मनाई। उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर कर कहा, दीपावली की असली मिठास सिर्फ थाली में नहीं, रिश्तों और समुदाय में है। राहुल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और पूछा, आपकी दिवाली कैसी रही? ये दीपावली प्रभु श्री राम के पुनरागमन और राम राज्य की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में चल रही जन कल्याण योजनाएं राम के आदर्शों को साकार कर रही हैं, जिससे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प साकार हो रहा है। ये स्वदेशी स्वाभिमान, सामाजिक न्याय और राष्ट्र गौरव का पर्व है, जहां हर दीप आशा, आस्था और विकास की ज्योति जलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों संग दिवाली मनाई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी मनाया। 2022 में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 262 मीटर लंबा, 18 मंजिल ऊंचा और 30 विमानों व 1600 कर्मियों को संभालने में सक्षम। ये भारत की आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति और गर्व का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के जवानों संग दिवाली मनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा, इसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। पीएम ने भारत को रक्षा निर्यात में अग्रणी बनाने का लक्ष्य दोहराया और आईएनएस विक्रांत को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सुख, समृद्धि और सौहार्द की कामना की। 2014 से वो हर साल सुरक्षा बलों संग दिवाली मनाते आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी गोवा में भारतीय नौसेना के जवानों के साथ आईएनएस विक्रांत पर पर्व मना रहे हैं। रायबरेली उपभोक्ता फोरम ने मऊ गरवी निवासी रंजीत सिंह के पक्ष में फैसला देते हुए बिजली विभाग का 63,000 रुपए का गलत बिल रद्द कर दिया, क्योंकि विभाग 4 साल तक बिल भेजने का सबूत नहीं दे सका और अब उसे सही बिल जारी करने का आदेश दिया गया। बिहार चुनाव से पहले वीआईपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सहनी, बिट्टू पासवान और पूर्व मुखिया राजेश प्रजापति बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। नेताओं के इस कदम से मुकेश सहनी नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन का आज छठा दिन है। कुल 122 सीटों पर नामांकन जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इस बीच भाजपा नेता ने महागठबंधन पर तंज कसा, पहले आपस में लड़ो, खत्म हो जाओगे तभी हमसे लड़ोगे। आज कई उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दुनिया भर में भारतीय राजनयिक मिशनों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। जापान में छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर कार्यक्रम किए, जबकि म्यांमार में प्रवासी भारतीयों और मैत्री संघ ने उत्सव मनाया। हंगरी में हिंदी सीखने वाले छात्रों ने दिवाली मनाई और दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूत ने महोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार की झंझारपुर सीट, जिसने 3 बार कांग्रेस को मुख्यमंत्री दिया, अब भाजपा के कब्जे में है। मधुबनी जिले की यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र का घर रही है, जहां उनके पुत्र नीतीश मिश्रा भी विधायक रह चुके हैं। मैथिली संस्कृति और मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ये क्षेत्र अब राजनीतिक रूप से भाजपा का नया केंद्र बन गया है। दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने वाले मार्गों पर जबरदस्त भीड़ देखी गई। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर टोल प्लाजा पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी।
सप्ताहांत पर शहर से बाहर निकलने वालों की भीड़ बढ़ने से स्थिति और बिगड़ गई। उत्तर प्रदेश में पराली जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसा करने पर किसानों पर सख्त जुर्माना लगेगा। 5 एकड़ तक फसल अवशेष जलाने पर 30,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया है। सरकार ने किसानों को पराली जलाने के बजाय इसे खाद के रूप में उपयोग करने की सलाह दी है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और प्रदूषण घटे। लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और विकासशील नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कानून व्यवस्था सुधार, निवेश और रोजगार में बढ़ोतरी को उनकी बड़ी उपलब्धि बताया और ब्रह्मोस परियोजना तथा पीटीसी इंडस्ट्रीज के विकास में योगी के योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में पीटीसी इंडस्ट्रीज के विश्व स्तरीय टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी संप्रभुता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस परियोजना से हजारों रोजगार सृजित होंगे, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को बल मिलेगा। साथ ही युवाओं को आधुनिक तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा। गुजरात के साबरकांठा के माजरा गांव में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 10 लोग घायल और 30 से अधिक वाहन जलाए गए। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने 20 लोगों को हिरासत में लिया और 110 से 120 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी उकसावे का पाकिस्तान जवाब देगा। उन्होंने परमाणु हथियारों के माहौल में युद्ध को नकारते हुए भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सुलझाने की बात कही। मुनीर ने पाकिस्तान को शांतिप्रिय देश बताते हुए कई देशों के साथ अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। तालिबान ने पाकिस्तान पर हवाई हमले का आरोप लगाया, जिसमें नागरिकों की मौत हुई और 3 क्रिकेटरों की भी जान गई। दोहा में दोनों देशों के बीच बैठक शांति स्थापित करने के लिए होने वाली है। तालिबान ने कहा कि उन्हें हमलों का जवाब देने का अधिकार है, लेकिन फिलहाल सेना को रोका गया है। पाकिस्तानी बमबारी के डर से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। धनतेरस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी कटौती का असर दिवाली के बाद भी जारी रहेगा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत बढ़ेगी। सरकार 54 उत्पादों की कीमतों पर कड़ी नजर रख रही है ताकि आम आदमी तक लाभ पहुंच सके। यस बैंक की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 18.4% बढ़कर 655 करोड़ रुपए रहा। शुद्ध ब्याज आय 4.6% बढ़कर 2,300 करोड़ रुपए हुई। परिसंपत्ति गुणवत्ता स्थिर रही। सकल एनपीए 1.6% और नेट एनपीए 0.3% रहा, जबकि प्रावधान 419 करोड़ रुपए तक बढ़ गए। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा डिलीवरी के लिए ससुराल दिल्ली पहुंच गई हैं। खबरों के मुताबिक परिणीति और उनके पति राघव चड्ढा जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करेंगे। कपल की शादी 2023 में हुई थी।